देखिए बेटा, पेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पेंशन होती है वो दो तरीके से आपको मिलती है। वीडियो ही नहीं दिख रही। क्या? ठीक है बेटा, आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है तो दो तरीके से मिलेगी। एक तो मिलेगी लमसम और एक मिलेगी इंस्टॉलमेंट में। रिटायर होने के बाद पेंशन जो मिलती है वो दो तरीके से मिलती है बेटा। लमसम यानी इकट्ठा पैसा आपको मिल जाएगा, 8, 10, 20 लाख रुपए जितना भी है, और आप आगे की जिंदगी उससे निकालते रहिए। या फिर टुकड़ों में मिलेगा, मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, इस तरीके से हर साल या हर महीने मिलता रहेगा आपको। तो पेंशन जो हमें रिसीव होती है एक्चुअली में दो तरीके से रिसीव होती है, इकट्ठी मिलेगी या फिर टुकड़ों में मिलेगी। ठीक है बेटा, तो जो लमसम होती है इसे बोलते हैं कम्यूटेड, और जो इंस्टॉलमेंट में मिलती है उसे बोलते हैं अनकम्यूटेड। यानी कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। जो बेटा अनकम्यूटेड पेंशन होती है ये तो फिर टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉयज के लिए, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। यानी चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जो अनकम्यूटेड पेंशन है जो टुकड़ों में मिलती है, जो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली मिलती है, वो हर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है पूरी की पूरी। तो जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है। बट यदि लमसम मिलती है तो फिर लमसम का थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होता है। दो तरह के हमारे पास एम्प्लॉय होते हैं। एक होता है बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा होता है बेटा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो होता है बेटा फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से पूरा माफ है। यानी जितना भी मिलेगा वो पूरा का पूरा माफ है, टैक्सेबल नहीं है। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फिर दो तरह के आते हैं आपके पास, दो रूल है अलग अलग। इफ he also receive ग्रेजुटी, यदि वह ग्रेजुटी भी रिसीव करता है तो क्या रूल होगा? इफ he receive पेंशन एंड नो ग्रेजुटी, या ऐसा लिख लीजिए और शॉर्ट में, इफ he not receive ग्रेजुटी। यदि वह ग्रेजुटी रिसीव नहीं करता तो क्या होगा? ठीक है बेटा, यदि वह ग्रेजुटी रिसीव करता है तो इसका जो रूल बनता है वो होता है 1/3 is exempt of normal नॉमिनल पेंशन। ठीक है बेटा, और यदि ग्रेजुटी रिसीव नहीं करता तो 1/2 इज एग्जेम्प्ट ऑफ नॉमिनल पेंशन। अब बात यहां पर ये आती है कि नॉमिनल पेंशन क्या है। तो मैं आपको यहां लिखवा देता हूं बेटा एक नोट। ठीक है, एक नोट लिखवा रहा हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा नोट। नॉमिनल पेंशन मीन्स 100% ऑफ पेंशन एट द टाइम ऑफ commuted।
यानी जिस टाइम पे आप कम्यूटेड करवा रहे हो उस टाइम पे जो पेंशन है उसका 100% लेना है, वो होता है नॉमिनल पेंशन। ठीक है बेटा, इसका भी एक एग्जांपल बना के आपको दिखाता हूँ और कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से ही। तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए एग्जांपल, मिस्टर ए रिटायर्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट he received after retirement he received rupees 5,000 per month as a pension. After retirement he received rupees 5,000 per month as a pension. इसके बाद देखिए बेटा, on 1st Feb 2020, on 1st Feb 2020 he commuted his 60% of pension and received rupees 1,80,000. क्वेश्चन देखिए बेटा, मिस्टर ए जो है रिटायर हो रहा है एक्स लिमिटेड से 1 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद उसे 5,000 रुपए पेंशन मिल गए हर महीने और 1 फरवरी 2020 को उसने अपनी पेंशन 60% कंप्यूटेड करवाई जिसमें उसे 1,80,000 रुपए रिसीव हुए। कैलकुलेट टैक्सेबल पेंशन इफ, पहला केस है he received ग्रेजुएटी और दूसरा केस है he not receive ग्रेजुएटी। किसी को क्वेश्चन में डाउट है? किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है? बोलो। नो सर। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन देखिए इसका पहले वाले का। तो इसके दो पार्ट निकलते बेटा, ध्यान से समझना प्लीज, और इसी क्वेश्चन से एक बार में क्लियर हो जाएगा ध्यान से समझोगे तो। इसके दो पार्ट निकलेंगे, तो पहला निकलेगा अनकम्यूटेड पेंशन। देखिए यदि वो अक्टूबर में रिटायर हो गया तो अक्टूबर के बाद से पेंशन मिलने शुरू होगी और उसे पेंशन मिलेगी अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्योंकि हमारा साल मार्च में खत्म हो जाता है। तो अगर मैं ग्राफ बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे बनाता हूं, तो बेटा उसे अक्टूबर से लेके मार्च तक यानी पूरा साल है, यहाँ पर वो रिटायर हो गया 1 अक्टूबर, तो यहाँ के आगे की उसे पेंशन मिलेगी और पेंशन उसे जो मिल रही है वो मिल रही है 5,000 रुपए महीने की। बट ये कितने महीने मिलेगी? जब तक उसने कम्यूटेड नहीं करवाई, जब तक उसने बीच में कम्यूटेड करवा ली, जो डेट है 1 Feb, यानी कि अगर मैं 1 Feb यहाँ पर ले लूं 1 फरवरी, तो ये 4 महीने की उसे मिलेगी 5,000। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीने की तो उसे मिलेगी 5,000। उसके बाद उसने 60% कम्प्यूटेड करवा ली, तो मतलब 40% अभी भी अनकम्प्यूटेड है और ये आने वाले 2 महीने जो बचे हैं मतलब बचे हुए 2 महीने जो है उसमें मिलेगी। तो टोटल हो गए बेटा 20,000 ये हो गए और 4,000 ये हो गए, यानी अनकम्प्यूटेड पेंशन उसे मिलेगी 24,000। इसमें किसी को डाउट?
पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। इसके बाद कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन में जो रिसीव्ड है वो आपको मिल रही है यहाँ पर 180 और ये 60% उसने करवाया है। तो इसका मतलब जो एग्जैम्प्ट होगी वो कितनी होगी? एग्जैम्प्ट है बेटा, इसमें ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा है तो 1/3। तो ये 60% का पहले आपको 100% बनाना है। तो ये 60% है तो इसका 100% ऐसे बनेगा। डिवाइड कर दिया 60% से, यानी 60% डिवाइड कर देंगे तो इसका 1% आएगा और फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाता है। तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 100% पेंशन आ जाएगी जो कि आपकी होगी 3 लाख और इसका 1/3 माफ है, यानी 1 लाख माफ हो जाएगा और 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1,04,000। ये आपकी टैक्सेबल पेंशन आ जाएगी कम्प्यूटेड और अनकम्प्यूटेड मिला के। ये बेटा हमारा रिसीव जब ग्रेजुएटी कर रहा है तब हो गया। यदि वो ग्रेजुएटी रिसीव नहीं करता तो फिर जो क्वेश्चन है, जो रूल है वो ये बताता है कि यहाँ पर हमारा 1/2 माफ होएगा। तो ये जो 1/3 है इसको हटा के सिर्फ 1/2 करना है आपको, यानी जो माफ होएगा कितना होएगा, जो कि आएगा 1,50,000। तो आपका 30,000 टैक्सेबल आएगा कम्प्यूटेड का, टोटल आ जाएगा 54। यानी सिर्फ जो चेंज होगा वो ये चेंज होगा जिसमें मैंने सर्कल लगाया है। कहने का मतलब ये है कि जब अगर ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा है तो पहले 100% बना लीजिए कम्प्यूटेड पेंशन का, उसका 1/3 माफ है, एग्जैम्प्ट है। और ग्रेजुएटी रिसीव नहीं कर रहा तो जो 100% बना रहा है उसका आधा एग्जैम्प्ट है, 1/2। और जो आपको रिसीव हो उसमें से जो एग्जैम्प्ट घटा दोगे आप तो बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है बेटा। और ग्रेजुएटी का पेंशन का सबसे टफ टॉपिक है जो मैंने आपको करवाया है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इससे टफ क्वेश्चन पेंशन में नहीं बनेगा। पेंशन के सबसे टफ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, तो इसलिए पेंशन का टॉपिक जो होता है थोड़ा सा आसान होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें पेंशन और ग्रेजुएटी दोनों होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो एक मैं रफली क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ बेटा जिसमें पेंशन और ग्रेजुएटी दोनों आएंगे। तो एग्जांपल में सेट करने की कोशिश करता हूँ। जो एम्प्लॉय है उसका नाम ले लेते हैं मिस्टर ए। सबसे पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट लेते हैं जो कि आपकी है 15 अक्टूबर 2019। ठीक है बेटा। इसकी जो बेसिक सैलरी है, ध्यान से देखना, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 20,000 पर मंथ। और इसका लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा सा टफ बना हुआ क्वेश्चन, लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है ऑन 1 जनवरी 2019 ऑफ ₹1,000। यानी 1 जनवरी 2019 को इसका इंक्रीमेंट हुआ था 1,000 रुपए से। इसके बाद डीएनएस अलाउंस की बात करें तो डीएनएस अलाउंस आपका है 20% ऑफ बेसिक। इसके बाद ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है इसे जो ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है बेटा वो रिसीव हो रही है, एक अमाउंट ले लेते हैं हम थोड़ा बड़ा सा, 8,40,000। ठीक है। इसके बाद इसकी अनकम्प्यूटेड पेंशन है $9,000 पर मंथ। 9 थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो कम ले लीजिए, 6,000 पर मंथ। और कम्यूटेड पेंशन भी रिसीव हुई, जैसे कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, सीधा रिसीव्ड ही लिख रहा हूँ।
ये इसको रिसीव हुई है बेटा 3,80,000, 75% है। ठीक है, तो 380 मत लीजिए, पॉइंट में आएगा। अब इसको 390 ले लीजिए, 3,90,000। और इसके बाद एक और डेट लेनी है मुझे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले रहे हैं हम 1 नवंबर 2000, ये हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है बेटा, तो प्लीज आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा इसे रफ करके। ठीक है बेटा, क्योंकि रफली क्वेश्चन है तो मैं इसकी पिक ले रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको रफ करके करवाता हूँ। कॉपी कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है हमें इसे सॉल्व। ये देखिए, अब हमें इसमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। क्वेश्चन में अभी तक हम जो कर रहे थे, अभी तक जो हमने सीखा है, हमने अलग से सीखा है कि पहले हमने सीखा ग्रेजुएटी निकालना, फिर सीखा पेंशन निकालना। बट अब मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे इसका सॉल्यूशन। ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। प्रीवियस ईयर 1920, तो सीधी सी बात है जो असेसमेंट ईयर होगा वो 20 और 21 होगा। ये हमारा बेटा इसका फॉर्मेट बन गया। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मेट हो जाएगा क्योंकि इतना बड़े की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना बहुत है। पर्टिकुलर अमाउंट अब ध्यान से समझना थोड़ा सा क्वेश्चन। सबसे पहले आएगी बेटा बेसिक सैलरी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी? बताइए। देखिए बेटा, 15 अक्टूबर को वो रिटायर हो गया। इसका मतलब उसने सिर्फ 5 महीने 15 दिन काम करा, यानी 5.5 मंथ्स या 5.5 मंथ्स। जो आपका ईयर है उतने उस साल में उसने सिर्फ 5.5 महीने काम करा है, उसकी 20,000 सैलरी थी। तो 20,000 के साथ 5.5 महीने में उसे 1,10,000 रुपए रिसीव होंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस उसका 20% ऑफ बेसिक है, यानी 1,10,000 का 20%, जो कि मेरे अकॉर्डिंग 22 बन रहा है। 20% मतलब 22,000। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन में अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसको ग्रेजुएटी से हुई है। इसे ग्रेजुएटी से हुई है, जो कि इसे हुई है 8,40,000 और माइनस एग्जाम्ड। अब एग्जाम निकालना हमने पिछली क्लास में सीखा था। जिस बच्चे को नहीं पता तो वो वाली वीडियो देख लो।
एग्जाम कैसे निकलेगा वो हम अभी वर्किंग नोट 1 से निकालेंगे। इसके बाद आएगा अनकम्यूटेड पेंशन, जो हमने अभी सीखा है। अनकम्यूटेड पेंशन अगर आप देखोगे तो उसे जो पेंशन मिल रही थी बेटा वो मिल रही थी 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ इंटू, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि कम्यूटेड जो उसने करवाई है पेंशन किस दिन करवाई है, तो इसका मतलब जब वो रिटायर हुआ उसी दिन उसने कम्यूटेड करवा ली, तो इसका 25% और ये सिर्फ 6.5 मंथ्स, यानी अभी साल खत्म होने में 6.5 महीने बाकी है, तो 6.5 महीने उसे ये मिलेगा और 25% मिलेगा क्योंकि 75% जो है वो कम्यूटेड करवा ली, तो 15 छिक्के 90, 97,500 से, सॉरी गलत कर दिया, 25% भी करना है, तो ये हो गया इसका 1500, 56 9,000, 9750, 9750। एक बार कैलकुलेट करके बता दो मुझे सही है नहीं है। हाँ सर सही है। इसके बाद कम्यूटेड पेंशन, तो इसको तो आप डायरेक्टली बाहर ही लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, 9750। इसके बाद बेटा कम्यूटेड पेंशन उसे मिल रही थी, अगर मैं देखूं क्वेश्चन में तो 3,90,000, 3,90,000 उसे मिली है, और इसमें से जो एग्जाम्प्ट होगी, तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि उसे मिल रहा है ग्रेजुएटी। अगर उसे ग्रेजुएटी मिल रही है तो 3,90,000 का पहले आप कितना बना लीजिए 100%, 100 डिवाइड में 75, और फिर उसका 1/3 माफ होगा, फिर उसका 1/3 माफ होगा, तो ये बेटा आपको आ जाएगा 5,20,000, 5,20,000 का 1/3 माफ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 520 आएगा, और 520 का 1/3 यानी 173,333 आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार प्लीज आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करके बताइए ये आ रहा है नहीं आ रहा। बताइए, इसको प्लीज कैलकुलेट करके बताइए आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ सर ऐसे ही आ रहा है। ऐसे आ रहा ना 173,333.3333 ऐसे आ रहा होगा। हाँ हाँ। अब देखिए बेटा मुझे एक वर्किंग नोट 1 बनाना है जिसमें मेरे को निकालना था क्या ग्रेजुएटी कितनी टैक्सेबल है, तो मैं आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बोर्ड की स्पेस कम है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आप ये सीख चुके हो पिछले क्लास में, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड। तो एग्जाम जो है इसमें पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव होता है, एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है आपको बेटा 8,40,000। दूसरा पॉइंट था आपका 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी निकालनी है 10 महीने की, तो एक बार आप ध्यान से देखिए तो अक्टूबर में रिटायर हो गया, क्वेश्चन में आप देखोगे तो अक्टूबर में वो रिटायर हो गया, और उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो 1 जनवरी को हो रहा था, यानी कि अक्टूबर से पहले 9 महीने बचे इस साल में। इस साल में जो बेटा बचे उसकी एवरेज अगर आप निकालोगे तो उसकी जो बेसिक सैलरी आ रही है वो 20,000 रुपए तो उसे 9 महीने मिले होंगे, और प्लस 19,000 3 महीने मिले होंगे, 1 महीने मिला होगा, 10 महीने की लेते हैं, यही बनेगा। क्लियर? यस सर। तो ये 19,900 आएगा एवरेज निकालोगे तो आप
19,900 इंटू उसने कितने साल काम करा है? वो बेटा 2000 में ज्वाइन किया था और 2019 में ड्रॉप कर रहा है, रिटायर हो रहा है यानी, तो उसने 18 साल और 11 महीने 15 दिन काम करा है। अगर आप सही से देखोगे तो 18 साल 11 महीने 15 दिन, तो 11 साल आएगा, सॉरी 11 नहीं 18 साल 11 महीने 15 दिन, तो ये आएगा। और तीसरा होता है आपका मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 199 में से 20 का 179 100 तो इन तीनों में सबसे कम है 179 100, तो यहाँ पर मार्क होएगा 179 100, तो आपका टैक्सेबल आ जाएगा 900 0 6 और 6, ये आएगा। ये किसी को डाउट है इसमें? यहाँ तक इसमें वाले में पूछ लीजिए किसी को डाउट है तो। सर वो मुझे 19,000 वाला नहीं आया समझ सैलरी में। 19,900 बेटा इसका टोटल कर लिया, ये आ गया आपका 1,99,000 डिवाइड में 10। वो नहीं, ये जो आपने 19,000 क्यों लिया है एक मंथ का? बेटा जो वो रिटायर हो रहा है, देखिए वो अक्टूबर 15 को रिटायर हुआ, 15 अक्टूबर 2019 को इस दिन रिटायर हो रहा है, ये डेट। अगर इसके ऊपर जाओगे तो सितंबर आएगा, अगस्त आएगा, जुलाई आएगा, 1 2 3, फिर जून, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बन रहे हैं जनवरी से। वैसे भी आप जनवरी से सितंबर कैलकुलेट करोगे तो 9 महीने बनेंगे। और जनवरी से पहले पिछले साल का दिसंबर आएगा, जिसमें उसकी सैलरी 19,000 थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है 1 तारीख को, दिख रहा है? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ। आ गया, तो ये बेटा कैलकुलेट हो गया हमारा। अब इसका आप टोटल करोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, तो इसको एक बार टोटल कर लीजिए और मेरे को बता दीजिए कितना आ रहा है। 6,770 792 792 801 8 और 2 1 लाख 1 लाख 17 1 लाख 18 650 1 लाख 19 467 10,19,467 यानी 11,19,000 आ रहा है, 10,19,000 आ रहा है। कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो गया, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेशन पे, उस पे कैलकुलेटर पे। मेरा 1019317 आ रहा है। सर मेरा भी यही आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 10